अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है जो ट्रांजिशन की स्टेज में है, यानी रोजाना हालात तब्दील हो रहे हैं। आज हम पंजाब को फोकस करेंगे। गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के घर का दौरा किया। अखबारात में खबर शाया हुई कि चौधरी बरादरान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेट के इलेक्शन में ताउन से माजरत कर ली है। मैंने उसी वक्त लिखा कि यह खबर गलत है। इस खबर की बुनियाद या इस खबर की समझ नहीं आती कि यह क्या खबर है। सियासत में या डिप्लोमेटिक लेवल पर सियासी लीडर्स के माबैन जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसका कुछ तयशुदा प्रोटोकॉल होता है। जब कोई एक बड़ा लीडर अपने अपोजिट या अपने अलाई या दूसरे मुखातिब लीडर के घर जाता है तो कुछ चीजें पहले से तय की जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ना सुनने के लिए मुंह उठाया और वहां चले गए, ऐसा नहीं था। आज हम इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। सबसे पहले दूसरा रुख में परसेप्शन को चैलेंज करते हैं। परसेप्शन यह है कि चौधरी बरादरान एस्टेब्लिशमेंट के नौकर और गुलाम हैं। एस्टेब्लिशमेंट इशारा करती है तो वो कुत्ते को भी बाप बना लेते हैं, वो किसी के पीछे भी चल सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? हमें बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ तारीख को समझना होगा। आप किसी पर यह इल्जाम उस वक्त लगा सकते हैं जैसे जब उसके पास दो ऑप्शन मौजूद हों। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि भुट्टो साहब अयूब खान के साथ क्यों मिल गए थे, तो हम सवाल करते हैं कि उस वक्त मुखालिफ कौन सा कोई सियासी अमल कर रहे थे। इसी तरह चौधरी बरादरान पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, लैपालिक हैं। जी, चौधरी बरादरान की सियासत या चौधरी ज़हूर इलाही की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जुल्फकार अली भुट्टो की सियासत के रद्द अमल, मुखालफत और मुजाहमत में जवान हुई। जनरल ज़िया आ गया तो ये लोग उनके साथ मिल गए, लेकिन इसी दौरान चौधरी ज़हूर इलाही मारे गए। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासी मैदान में आमद हुई तो चौधरी बरादरान उनके साथ मिल गए। 1988 में चौधरी बरादरान नवाज शरीफ के सेकंड इन कमान या दूसरे नंबर पर उसके अलाई थे और पूरी ताकत के साथ नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। जब अपोजिशन का वक्त आया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान को आगे कर दिया कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ आप मुजाहमत करो, मुजाहमत का आलम उठाओ, और इसके बदले जब हमारी बारी आएगी तो हम आपको वजीर आला पंजाब का मनसब देंगे। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो पहले उन्होंने गुलाम हैदर वाही को वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया, और उसके बाद जब उन्हें दोबारा मौका मिला तो उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। अब हमें इस बात का तज्जिया करना है कि क्या वाकई चौधरी साहिबान एस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़कर सियासत करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब 2/3 अक्सरियत के साथ 1996 में वजीर आजम बने तो उस वक्त चौधरी बरादरान के साथ किया गया वादा तोड़ा गया, और उसी वक्त चौधरी बरादरान ने यह आवाज बुलंद कर दी थी कि वो अगला इलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। इसी असना में परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं। परवेज मुशर्रफ पहले दिन से चौधरी बरादरान को साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, मगर वो मुस्लिम लीग नवाज में मौजूद रहते हैं, और मुस्लिम लीग नवाज में उस वक्त तक वो मौजूद रहते हैं जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का जहाज जद्दा चला जाता है। अब सियासत मौजूद के साथ होती है, अदम मौजूद के साथ सियासत नहीं होती। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये मुतालबा करें कि चूंकि मैं जद्दा में जाकर रह रहा हूं तो चौधरी बरादरान को पीछे मुजाहमत करनी चाहिए थी। अब मैं यहां पर चौधरी बरादरान की मदद सराई के लिए नहीं बैठा, बल्कि मैं कुछ हकायक को सामने लाना चाहता हूं कि ये किसी भी शख्स के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए ये कहना एक आसान फहमी है, एक परसेप्शन है, एक झूठी बात है कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का बाजू पकड़कर चलते हैं। नहीं, अगर उनके पास कोई मुतबादल ताकतवर साथ हो तो वो उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। मैं यहां मिसाल देता हूं कि 2008 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब 18वीं तरमीम मंजूर करवाई गई तो उसकी चोट, उसकी ज़रब ने बहुत दूर दूर तक असर किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला चुके थे। क्यानी पाशा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को बर्बाद करने की सियासत कर रहे थे।
पीपल्स पार्टी के इस कमजोर तरीन वक्त में चौधरी बरादरान आसिफ अली जरदारी के साथ खड़े हुए और नतीजा में मुस्लिम लीग काफ के हिस्से बखरे टुकड़े किए गए, कीमा बनाया गया, बोटियां बनाकर पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज का पेट भरा गया। तो इसलिए ये कहना कि कोई भी शख्स किसी भी वक्त मुस्तकिल बुनियादों पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेगा, यह गलत बात है। साथ चलना दोनों तरफ से होता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अगर साथ हैं, साथ चल रही हैं, तो दोनों को कहीं ना कहीं कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कहें कि सिर्फ दूसरा कुर्बानी देता चला जाए और जब हम पर बुरा वक्त आए तो हम कुर्बानी नहीं देंगे, तो इससे सियासत आगे नहीं बढ़ती और जिंदगी के ताल्लुकात भी आगे नहीं बढ़ते। बहरहाल हम मौजूदा सूरत-ए-हाल की बात करते हैं कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली इस वक्त पीडीएम की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन बावजूद ये बात आगे नहीं बढ़ रही। अभी गुज़िश्ता दिनों मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वो किसी भी सूरत काफ लीग को वजीर आला का मनसब नहीं देंगी। तो क्या ये कोई सियासी बयान है, स्टंट है, कोई डिप्लोमेसी है, या सचमुच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस बात पर कायम है कि वो मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर सियासत नहीं करेगी? अगर तो हम इस बात को मान लें, इस परसेप्शन को मान लें जो मीडिया फैलाना चाह रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज ये फैसला कर चुकी हैं कि वो काफ लीग के साथ नहीं मिलेंगी, तो मैं कहता हूं कि इसका मतलब महज ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ सियासत नहीं करना चाहती या सियासी अमल से वाकिफ नहीं है। सियासत में किसी भी सूरत कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हम फला आदमी के साथ नहीं मिलेंगे। इसकी ताजा तरीन मिसाल मैं दूसरी वीडियो में तफसील से बात करूंगा कि आज पीटीआई का एक हाई पावर्ड डेलीगेशन, एक आला सती वफद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के हुजरा में गया है, उनके गरीब खाने पर हाजिर हुआ है और मिन्नत समाजत की है कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें। सियासत में यह कहना मुमकिन नहीं होता कि फला आदमी के साथ मिलकर हम नहीं चलेंगे। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में होगा क्या। एक तो मैंने पहले अर्ज की कि चौधरी बरादरान वजादार हैं। यह गलत बात है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को इनकार किया, लेकिन वो तेल देखो तेल की धार देखो की पॉलिसी पर चले हुए हैं। उनकी ख्वाहिश है कि किसी भी तरह इमरान खान उन्हें पहले इनकार करे, इमरान खान उन्हें अपने से दूर करे। इसके लिए उनका मुतालबा पीटीआई की हुकूमत से है कि वो इन्हें वजीर आला बनाए। अब अगर उस्मान बुज़दार को हटाकर इमरान खान किसी तीसरे आदमी को वजीर आला बनाता है तो यकीनी तौर पर चौधरी बरादरान पीछे हट जाएंगे। और दूसरी बात यह सोचने की है कि अगर इस सूरत हाल में पीटीआई के कुछ बागी अरकान की मदद से मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी या पीडीएम मिलकर अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं, तो बागी अरकान अदम एतमाद की तहरीक में वोट कास्ट करने के बाद डिफेक्ट यानी वो डिसीट हो जाएंगे, वो अगले वजीर आला के इंतखाब में वोट नहीं डाल सकेंगे। अब यकीनी तौर पर आपका मकसद अदम एतमाद करवाना नहीं है, बल्कि आपको नई हुकूमत कायम करनी है और नई हुकूमत के क्याम के लिए आपके लिए वाइटल वोट्स हैं, यानी पीडीएम के टोटल वोट्स मिलाएं और उस तरफ पीटीआई के इत्तेहादियों के वोट मिलाएं तो तकरीबन बराबर हैं। डिसेसिव वोट 9 वोट हैं जो मुस्लिम लीग काफ के पास है। अगर पीडीएम मुस्लिम लीग काफ को चीफ मिनिस्टर की ऑफर नहीं देती तो वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम लीग काफ की जरूरत पीडीएम को पंजाब के लिए नहीं है, बल्कि उसे वफाकी हुकूमत और सेनेट के लिए जरूरत है। मैं समझता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में पंजाब की वजारत आला चौधरी परवेज इलाही को न देना पीडीएम का फैसला नहीं है, बल्कि यह महज पॉइंट स्कोरिंग है या मुखालफिन को दबाव में डालकर अपनी बात मनवाने का एक तरीकाकार है। और अल्टीमेटली पंजाब में एक ऐसा इत्तेहाद ही बनना मुमकिन है जिसमें वजीर आला चौधरी परवेज इलाही हो सकते हैं। काफ लीग के बगैर कोई भी इत्तेहाद पंजाब में हुकूमत की तब्दीली में कारगर नहीं होगा, या अगर कारगर हो भी जाए, पंजाब की हुकूमत तब्दील हो भी जाए, तो वो पीडीएम के मफाद में इस तरह से नहीं होगी कि वफाकी सतह पर पीडीएम के किसी काम आ सके। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब में चौधरी बरादरान पीडीएम को इनकार नहीं कर सकते। अल्टीमेटली उन्हें इमरान खान के साथ 3 साल गुजारने के बाद यह मालूम हो चुका है कि इमरान खान सियासी विजन नहीं रखते, वो सियासतदान नहीं है, उनकी जात के अंदर तासबात, नफरत, घटियापन और छिछोरापन बहुत ज्यादा है। ऐसे शख्स के साथ मजीद चलना उनके साथ वही करेगा जो 2008 में हुआ था कि वो अपनी पंजाब में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद
परवेज मुशर्रफ की नालायकी और नाअहली का बोझ नहीं उठा पाए थे और पंजाब में वॉश हो गए थे। अगर अगले 2 साल वो इमरान खान के साथ गुजारते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जमात के तौर पर खत्म हो जाएगी और अगले इलेक्शन में जो भी कोई हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या कोई और दीगर पार्टी हो, वो मजबूत हो जाएंगी। इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि आज के दिन इस वक्त पीडीएम और चौधरी बरादरान के साथ एक खामोश इत्तेहाद हो चुका है, जिसे डिस्क्लोज करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। पीडीएम अज खुद अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की बजाय इमरान खान को मौका देना चाह रही है कि वो पंजाब में तब्दीली का डोल डालें और अपने वजीर आला को बरतरफ करने के बाद नया वजीर आजम मुंतखब करने की कोशिश करें। अब फर्ज करें अगर चौधरी परवेज इलाही को इमरान खान वजीर आला मुकर्रर कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब में एक कौमी हुकूमत किस्म की हुकूमत बनाएंगे और वो पीडीएम की जमातों के लिए भी इसी कदर काबिल कबूल होंगे। लेकिन इसका इम्कान बहुत कम देखता हूं। इमरान खान ने एक बार कहा था कि अगर असेंबली में एक भी रुकन हो और वो चौधरी परवेज इलाही हो तो फिर भी वो उसे वजीर आला नहीं बनाएंगे। इमरान खान के यू टर्न तो मशहूर है, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ज़हनी तौर पर इमरान खान के साथ मजीद चलने के लिए तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट का दबाव उस वक्त ही मौसर हो सकता है जब तक इंसान के अंदर अपनी मर्जी की बात भी हो। मैं नहीं समझता कि आज एस्टेब्लिशमेंट इस कदर ताकतवर है कि वो चौधरी बरादरान को पीडीएम के साथ इत्तेहाद करने से मजीद वक्त तक रोक सके। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज को इस खेल में क्या हासिल होगा। पहली बात यह अर्ज करता हूं कि पीडीएम बनाते वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेशकश की गई थी कि मियां नवाज शरीफ अपने नुमाइंदा को, मियां शहबाज शरीफ को, किसी को भी वजीर आजम पाकिस्तान बना ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई वजारत दरकार नहीं है, कोई हुकूमत दरकार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महज और महज एक जामे आईनी मंसूबा पर काम करना चाहती है। आईनी इस्लाहात का पैकेज असेंबली से मंजूर करवाना पीपल्स पार्टी का टारगेट है। तो इसी प्यार, मोहब्बत, जोश, जज्बे और इस कैफियत के जवाब में मियां नवाज शरीफ की तरफ से बयान किया जाता है कि यह जवाब मिला था कि मुस्लिम लीग नवाज को भी हुकूमत में कोई ओहदा दरकार नहीं है और कहते हैं कि खैर सगाली के इस माहौल में मियां नवाज शरीफ ने यह कहा है कि आसिफ अली जरदारी खुद वजीर आजम बने, जामे आईनी तरमीमों का पैकेज उनके अलावा कोई और मंजूर नहीं करवा सकता। तो मैं ये समझता हूं कि गुज़श्ता 5-6 साल में पीडीएम की तमाम जमातों ने जिस कदर दबाव एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बर्दाश्त किया है, वो इससे बहुत सारे सबक सीख चुके हैं और ये सबक सीखे गए हैं। इसका अमली इजहार मौजूदा हुकूमत के खात्मा पर नजर आएगा और इस खात्मा के वक्त में मैं कोई ज्यादा वक्त नहीं देखता। इमरान खान को जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीने, इससे ज्यादा इमरान खान के पास अब वक्त नहीं है। अमली तौर पर इमरान खान ने जिस दिन एतमाद का वोट लेने का ढोंग किया है उस दिन इमरान खान की हुकूमत गिर चुकी है, लेकिन पीडीएम ने वजूहात उनके लीडर ज्यादा बेहतर जान सकते हैं या कुछ अरसे तक हम जान जाएंगे कि उस रोज हुकूमत को गिराने का फैसला क्यों नहीं किया गया। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।